हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आज हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझने के लिए आपको कंबाइंड वर्ड से रिलेट करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना, दो या दो से रिएक्टेंट सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का आपस में कंबाइन होना। जैसे कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि है ए बी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा थिंग्स या रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो वी कैन राइट हेयर अबाउट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एज फॉलो: अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट combine to form single product। वो सभी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही टाइप होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो रिएक्टेंट, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि वाटर का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही टाइप है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोयल। बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल का बर्न होना भी क्या है हमारे पास? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही टाइप होता है। जैसे कि कोयल क्या होता है हमारे पास? बेसिकली कार्बन होता है। कार्बन जब बर्न करता है तो आप ऑक्सीजन ऐड करते हो। तो जब कार्बन बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। But most important example of your book is formation of slacked line. Formation of slacked lime। यहाँ पे जो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, क्योंकि स्लैग्ड लाइम का यूज आप अपने घरों में वाइट वॉशिंग के लिए करते हो और एग्ज़ाम में भी मोस्टली यही आपसे पूछा जाता है, जिसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्विक लाइम में जब आप वाटर डालते हो तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप बोलते हो स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ पे जो स्लैग्ड लाइन फॉर्म हुआ, इसको आप अपने घरों में वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्लैग्ड लाइम आपकी वॉल्स पे लगाने के 2 या 3 दिन बाद आपकी वॉल्स है ना शाइन करती है।
शाइनिंग करती है, स्मूथनेस शो करती है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास जो स्लैग्ड लाइम था आपकी वॉल्स के ऊपर, ये वॉल्स की सराउंडिंग में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से हमारी जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती है 2-3 दिन बाद वाइट वॉशिंग के। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप मार्बल भी बोलते हो। और देख लीजिए मार्बल क्या करता है? शाइन करता है। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम इसी में करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसा कि आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखा, जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हो तो आपका स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है, जिसका यूज आप अपने घरों में वाइट वॉशिंग के लिए करते हो। यहाँ पे जो क्विक लाइम होता है बेसिकली हमारे पास चूना होता है। आपने इस रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया होगा, जब आप चूने में वाटर डालते हो तो स्लैग्ड लाइम के फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे रिलीज़ होती है, जिससे आपका जो कंटेनर है, जो बीकर है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज़ हुई? हीट रिलीज़ यहाँ पे हुई। तो वो सभी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज़ होती हो, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को आप बाय वर्ड भी याद कर सकते हो। एक्सो का मतलब होता है हमारे पास बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है हीट या एनर्जी। तो वो सभी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट बाहर निकलती हो, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। सो वी कैन डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज फॉलो। अ रिएक्शन in which heat is released with the formation of products। तो वो सभी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती हो, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो बर्निंग ऑफ मीथेन गैस है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको फॉर्मूला बनाना आ जाए। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ जाता है तो आपके लिए रिएक्शंस को याद करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मीथेन है, मीथेन गैस को जब आप बर्न करते हो तो आपके पास क्या होता है? CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर के साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे आपकी क्या होती है? रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ क्या रिलीज़ हो रही है? हीट। तो प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रही है? हीट। तो ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ही पार्ट है। इसी तरीके से जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी क्या है? हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है। सेलुलर रेस्पिरेशंस वो रेस्पिरेशंस होता है जो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर होता हो, जिसमें आपके पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बर्न करके आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो
तो यहाँ पे जो ये एनर्जी फॉर्म हुई आपके प्रोडक्ट के साथ, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी फॉर्म हो रही है, और इसी एनर्जी का यूज आप अपनी बॉडी फंक्शंस के लिए करते होते हो। द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज, जो आपके पास वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स का जो मैटर होता है उसका डिकम्पोज होना और डिकम्पोज होके कंपोस्ट में चेंज होना भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ही हमारे पास एग्जाम्पल होता है। आई होप आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सको। और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है न्यू वीडियो बनाने का। प्लीज़ ऐसा करते रहिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे। धन्यवाद।